ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हृदय अवस्थी अपने परम पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता पुराण उपनिषद और वेदों के मर्मज्ञ के साथ में आप सभी का अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में हैं, जिसमें व्रत साम आदि विभूतियों का वर्णन है। उसके सही अर्थों में और गूढ़ व्याख्या गुरुजी करेंगे। तब हम चलते हैं गुरुजी की ओर। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या दृढ़ त्वमेव सर्वं मम देव देव। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनगण एवं इस चैनल के संस्थापक तथा प्रबंधक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, हम लोग भगवान के विभूतियों की चर्चा 10वें अध्याय के माध्यम से कर रहे हैं। आज हम लोग 35वें श्लोक पर चर्चा करेंगे, जो इस प्रकार है। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्गशीर्षोह मृतूनाम कुसुमाकर। भगवान उन प्रत्येक उन स्वरूपों का स्मरण कर रहे हैं जिनमें विशेष दिव्यता है। भगवान ने पूर्व में वेदा नाम सामवेदोस्मि इस कथन के द्वारा सामवेद को अपना स्वरूप बताया, और सामवेद में भी जो है अनेक उनके सामगान के स्वरूप हैं। उन सामगान के स्वरूपों में जो बृहत् साम है, जो बृहत् सामगान है, उसको भगवान ने कहा कि वो मेरा स्वरूप है। अब उसको वहां जो है बृहत् साम को भगवान का स्वरूप क्यों कहा गया, तो उसका मुख्य कारण यह है कि बृहत् साम के द्वारा परमेश्वर की जो स्तुति की गई है वो इंद्र के माध्यम से की गई है, और उसमें जो है अतिरात्र याग में यही जो है वो पृष्ठस्तोम के नाम से ये जाना जाता है। तो संपूर्ण बृहत् साम में भगवान श्रीमन्नारायण की इंद्र के माध्यम से स्तुति होने के कारण उसका एक विशेष वैशिष्ट्य है, और उस रूप में वो बृहत् साम अत्युत्तम है। एतदर्थ भगवान ने उसको अपना स्वरूप कहा। इसमें भी अनेक विचार हो सकते हैं बृहत् साम के विषय को लेकर के। जो आचार्यों ने कहा है कि जो बृहत् साम है तो कैसे भगवान का स्वरूप बनता है, तो उसमें सबके द्वारा कथन यही है कि जो बृहत् साम है उसमें भगवान की विशेष स्तुतियों का कथन होने के कारण ही वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और जो है भगवान ने कहा अगला, गायत्री छंदसामहम। गायत्री छंद जितने हैं उनमें मैं गायत्री हूं, छंद हूं। गायत्री को वेदों की माता कहा गया है। गायत्री छंदसाम माता, ऐसा नारायण उपनिषद में कहा गया है। उसका मुख्य कारण यह है कि जितने भी छंद हैं उन छंदों का मूल स्थान गायत्री छंद से प्राप्त होता है, और प्रथम छंद है गायत्री छंद। गायत्री ष्टुप जगती पंक्ति
अनुष्टुप इत्यादि छंद वैदिक छंद में माने जाते हैं। और उन सभी छंदों का में जो सर्वप्रथम छंद है वो गायत्री छंद है। और देवी भागवत में कहा गया है, सर्व वेद सारभूता गायत्रास्तु समर्चना ब्रह्मादेव संध्यायाम ताम ध्याय जपंती च। देवी भागवत में कहा गया है कि गायत्री कैसा है छंद, सर्व वेद सारभूता, संपूर्ण वेदों का सारभूत है और इसलिए इसकी समर्चना होती है। और ब्रह्मादि भी जो है संध्या के समय उस गायत्री का ध्यान करते हैं, उसका जप करते हैं। और अन्यत्र भी गायत्री की उपासना के विषय में विशेष कथन है। संवर्त स्मृति में कहा गया है, गायत्रास्तु परम नास्ति शोधनम पाप कर्मणाम महाव्याहृत संयुक्ताम प्रणवेन च संजपेत। और जो है बृहद जो है योग याज्ञवल्क में है, नास्ति गंगा समम तीर्थ न देव केशवात् परः गायत्रास्तु परम जप्यो न भूतम न भविष्यति। तो गायत्री छंद का और गायत्री मंत्र का दोनों का सर्वाधिक महत्व है और इसीलिए इसका जप, इसका विधान, इसका विशेष रूप से इसका उल्लेख है और सर्वश्रेष्ठता है इसकी। इसलिए भगवान ने कहा गायत्री छंदसामहम, मैं छंदों में गायत्री छंद हूं। आगे भगवान कहते हैं कि मासानाम मार्गशीर्षोहम, मासों में अर्थात जितने महीना हैं, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन। तो ये जो 12 मास हैं इनका नामकरण भी हमारा जो है शास्त्रानु के अनुसार ऐसे नामकरण नहीं है। जिस मास की पूर्णिमा में चित्रा नक्षत्र हो उसको चैत्र कहते हैं, जिसके पूर्णिमा में विशाखा नक्षत्र उसको वैशाख कहते हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र जिसकी पूर्णिमा को हो उसको ज्येष्ठ कहते हैं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जिसके उसमें हो क्या नाम है पूर्णिमा को उसको आषाढ़ कहते हैं, श्रवण नक्षत्र जिस पूर्णिमा का उसको श्रावण, और भाद्रपद उत्तर भाद्रपद जिसके जो है पूर्णिमा को हो उसको भाद्रपद, और इसी तरह से अश्विनी नक्षत्र जिसके पूर्णिमा का हो उसको आश्विन, कृत्तिका नक्षत्र जिसकी पूर्णिमा को हो उसको कार्तिक, और मृगशिरा नक्षत्र जिसकी पूर्णिमा को उसको मार्गशीर्ष, पुष्य नक्षत्र जिसके पूर्णिमा उसको पौष, और मघा नक्षत्र जिसके वो जो है पूर्णिमा को हो उसको माघ, और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जिस पूर्णिमा को हो उसको फाल्गुन मास कहते हैं। ये प्रत्येक मास का स्वरूप है। तो इसमें जो है ये मार्गशीर्ष को भगवान ने क्यों अपना स्वरूप बताया, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसमें इसका मुख्य कारण ये दो है कि पूर्व काल में मास की जो गणना होती थी वो मार्गशीर्ष से प्रारंभ होती थी। तो प्रथम मास मार्गशीर्ष माना जाता था। वो 9 वर्ष उसी समय प्रारंभ होता था। महाभारत में इसका उल्लेख है। महानुशासन अनुशासन पर्व में वहां पर कहा गया है कि गणना जो है मार्गशीर्ष से गणना मासों की प्रारंभ होती थी। और साथ साथ में मार्गशीर्ष में अनेक प्रकार के व्रत उपवासों का ही महान फल बताया गया है। दूसरे जो है वो वर्षाकालीन जो अन्न की संप्राप्ति है वो मार्गशीर्ष में होती है। धन धान्य से परिपूर्ण वातावरण होता है। शीतकाल का प्रारंभ होने के कारण अनेक प्रकार के जो ग्रीष्म के प्रभाव से
या वर्षा के प्रभाव से जो दोष होते हैं उनका अपनयन होता है। इस कारण से इस मास को जो है सर्वोत्तम इसको बतलाया गया। वाल्मीकि रामायण में भी संवत्सर का भूषण मार्गशीर्ष को बतलाया गया है। इसलिए भगवान ने कहा मासाना मार्गशीर्षोहम, मैं मास में मार्गशीर्ष हूँ, ऐसा भगवान ने इसको बतलाया। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया शुक्ले मार्गशिरे पक्षे योषित भरतुर अनुज्ञा आरभेत व्रत विदम सर्वकामिक मादिता। मृगशिरा मन मार्गशीर्ष नक्षत्र में व्रत विशेष का प्रारंभ करने के लिए श्रीमद् भागवत में कहा गया है। इसलिए सर्वोत्तम स्वरूप इस मार्गशीर्ष मास का है, इसलिए भगवान ने इसको अपना स्वरूप बताया। और अगले में कहा अहम ऋतूनाम कुसुमाकर, जो 6 ऋतु हैं, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शिशिर और वर्षा, शरद, और शरद के बाद आपका हेमंत, हेमंत के बाद शिशिर, ये 6 ऋतुएं आती हैं। मुख्य 3 ऋतु हैं। 3 ऋतु कौन कौन है? ग्रीष्म, वर्षा और जो है ये हेमंत ऋतु। और ये 3 ऋतुएं जो है वो संधि ऋतु हैं। जैसे जो है तो ये शिशिर और वसंत, ये शिशिर जो है ये बसंत और जो है आपका हेमंत, इन दोनों के संधि का स्वरूप करते हैं। तो बसंत जो है वो ग्रीष्म ऋतु का और शिशिर ऋतु का संधि का स्वरूप बनता है। और इसी तरह से शरद ऋतु जो है तो वो वर्षा और हेमंत ऋतु के संधि में बनते हैं। तो इस तरह से जो 6 ऋतुएं हैं, इन 6 ऋतुओं में जो वसंत ऋतु है वो भगवान का स्वरूप है, क्योंकि उस समय जितनी भी वनस्पतियां हैं वो अपने कोपल करके नूतन पत्र को, नूतन वस्त्र, नूतन पुष्पों को धारण करते हैं। उसी समय पर जो है ये जितनी भी धन, विशेष करके अन्न संपत्ति है जो है ये शीत ऋतु से संबद्ध है, वो वर्षा का उसमें शरद ऋतु में प्राप्त, वसंत ऋतु में प्राप्त होती है। संपूर्ण जितना वातावरण है वो पुष्पित पल्लवित हो करके और वो सभी प्रफुल्लित होते हैं। आनंद का समय होता है, न उस समय ग्रीष्म का अतिशय प्रभाव होता है और ना ही उसमें शीत का प्रभाव होता है। तो समशीतोष्ण वातावरण होने के कारण बसंत का जो समय है वो सबको आह्लादित करने वाले होने के कारण सबके लिए अत्यंत प्रिय होता है। और इसीलिए भगवान ने कहा कि कुसुम जो है ऋतु नाम कुसुमाकरा, ऋतुओं में वसंत ऋतु वो मेरा स्वरूप है, क्योंकि वो सबको अनुप्राणित करता है। तो अनुप्राणित करने के कारण, सबके लिए सुख प्रदान करने के कारण जो है बसंत ऋतु ये भगवान का स्वरूप माना गया। इस तरह से भगवान ने अपने स्वरूप को, कौन कौन से स्वरूप उनके ये हो सकते हैं, उसमें भगवान ने इसको अपने स्वरूपों का, विभूतियों का वर्णन किया। गुरुजी ने विभूतियों के माध्यम से ज्ञान वर्षा की, उससे हम सभी लाभान्वित हुए। और ये जो वीडियो है उसको कृपया लाइक और शेयर करें, जिससे ये ज्ञान सब तक पहुँचे। ईश्वर आपकी सहायता करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।